राशिद राशिद क्या कसूर क्या पता लोग देंगे ये इंजीनियर है। इंजीनियर कहाँ पे? कौन सी किया? फोन लगाया है। उसके ऊपर फायदा नहीं उलझ जाके जा किसी की गाड़ी मत होना कोई भी नहीं सही बात है।
ये सारे लोग जितने लोग चाहे बच्चे रेलिंग गिर जाएगी, आप भाई हो जाओगे तो दूसरा ऊपर से तो रेलिंग दूर करिए। लड़की जो है वो सबको छोड़ते चले गए। लड़की ने बताया, बोले पापा उस वक्त तक बाहर से नहीं आ पाए। फिर मैं सोचे मुझे पता नहीं, 2 बजे करीब मेरी आँख खुली है जब वो लोग कूद रहे। बूंदे आ गई, है मास्टर साहब का भतीजा। उसने क्या किया हो, किराए पर लाया हो। हाँ जो भी, क्योंकि इनके बाद में संपत्ति जो बहुत बड़ी है, और जब सब साथ खत्म हो जाएंगे तो संपत्ति उसी को भी दान करो। इनका तो भाई है, भतीजा भी सगा भाई और भी तो है। देखो वो पागल है। हाँ सगा भाई हाँ थोड़ा वैसे कमजोर है। और ये जो ये कितने कहीं बिछी हुई है उसकी। तुम अकेले ऊपर थोड़ी सी छत पे। कोई काम नहीं। वो कितने उतरी नीचे वो जो तुमने देखा? तुम इसी वाले कमरे में आई हो? सबसे पहले मैंने पापा को अभी मेरी उससे ही सब कहना कहाँ को जा रही है। पापा यहाँ तो वो क्या नाम पापा का? पहले तुमने शौकत अली को देखा पापा को, ये उस समय मरे हुए थे, और उसके बाद किसे देखा? कोई देखा था फिल्म बता नहीं। उसके बाद कौन सा? सब लोग किस समय सोए होंगे रात को? मैं तो 8 बजे से सो गई थी, अब क्या पता 7 तो आए थे लेकिन 8 बजे ऊपर चली गई थी। 8 बजे ऊपर चली गई थी। पापा सब साफ करता है नीचे से। उस टाइम परिवार के सारे लोग आ गए थे, भाई आ गए थे दोनों, भाभी आ गई थी उस टाइम? सब आ गए थे लेकिन पापा नीचे ही रह गए थे। अच्छा, सबसे बाद में पापा आए थे आपके? हमेशा बाद में पापा ही आते थे, सब ताले वाले लगा के। अच्छा, अंदर से ताले बंद किए थे जब सोए थे? अब मैं तो मुझे क्या पता। अच्छा, ये जो सुखन है जिसका बताया था, इससे किस तरह का झगड़ा चल रहा था? हाँ, इस तरह झगड़ा बहुत दिन होता है। किसकी जमीन पे? एक तो सफेदा वाली बताइए। हाँ, ये इधर वाली जमीन थी और एक पीछे वाली जमीन थी जिसका गेम पड़ा पहले एक बार पैसे दे दिए मगर 5,000 एक बार दिए, और कितने की कह दी बता रही?
5,000 और रुपये पहले तो उसके पापा का खरीदी थी जमीन कितने इधर पैसे वाली। दिए थे? अच्छा, अब क्या पता पापा ने कितने पैसे दिए। पहले और दे रखे थे, अभी जब झगड़ा उसने बढ़ाया तो 5,000 और दे दिए। हाँ, फिर उधर को दे दिए 8,000। उनके नाम क्या क्या बताए थे जो बदमाश पहले लगाए थे इन्होंने मारने के लिए? इस्माइल को लगाया था। और एक ये सुरेश, उसका एनकाउंटर हो गया, मर गया वो। हाँ, एक वो अच्छा, लगाया और किसी का नाम जानकारी में है? अच्छा, ये इसका सामान वगैरह देख लिया, चीज बस देखी है आपने दूर से? तुम्हारे पास तक पहुँचे थे बदमाश रात में? नहीं, पता नहीं चल पाया। कोई शोर शराबा किसी तरह का? ये बच्चे इनका सामान देखा, कोई घर पे सामान डिस्टर्ब किया किसी तरह का? चीज बसत कोई जो है? मेरी हिम्मत ना हुई देखने की। अच्छा, नहीं घर में सामान बिखरा हुआ देखा कोई? कैसे पता चला सबसे पहले कि ऐसा हो गया, हादसा हो गया? जब मैंने तुमसे पहले पापा देखे नहीं, मेरी आवाज क्या फोन। अच्छा, पापा उठे नहीं जब आवाज लगाई? फिर कहाँ गई? मैंने पापा को देखा, फिर मेरे चिल्लाया सारे। हाँ, उसके बाद दरवाजा सबसे पहले कौन आया? दरवाजा खुले हुए थे? हाँ, दरवाजा खुला हुआ था, मैं नहीं लग रहा था बस बाहर से। हाँ, कौन आया सबसे पहले? कौन आया यहाँ देखने के लिए? सबसे पहले मुझे ना पता नहीं चली? किसको बताई तुमने कि ऐसा हो गया? तो उसने रे पापा हमने आवाज लगाई थी। कहाँ पढ़ते हो आप? पढ़ते हो मैं तो पढ़ा हूँ। कहाँ पर? किधर है? शिक्षा मित्रों, इसी गांव में? सुक्कन कहाँ रहता है? यही है वो भी। ये SDM साहब आए थे इस मामले में पहले? हाँ, पहले निजामुद्दीन आए थे इस मामले में। निजामुद्दीन कौन है? यही है मेरे को। अच्छा, ट्रांसफर हो गया उनका यहाँ से। तो उन्होंने फैसला कराया नहीं कराया? हाँ, उन्होंने फैसला लगा 3-4 हाथ में मार दिया और उनसे। किसमें? सुक्खन में? या फिर जब तुझे माना नहीं? फिर भी नहीं माना? ना, फिर भी ना माना। ये कह रहा जब तुझे पता है इसमें कितने साल हो गए, फुलवाड़ी लगा है, सब कुछ लग रहा है, तो तेरा रास्ता कहाँ को इसमें बीच में। अच्छा, तो उसने कब्जा करने की कोशिश की क्या इसने पहले सुक्खन में? कई बार कोशिश करी। अभी सबसे पहले अब कब हुआ झगड़ा? हाल फिलहाल? हाल फिलहाल बताइए, पिछली वाली जमीन। पिछली वाली जमीन? अच्छा, वो भी उससे ही ली थी? वजीर से खरीदी? अच्छा, कैसे इस बार गेहूँ आपने बोए उसमें? कई साल से बोना है। कई साल से बो रहे हो? और यहाँ भी इसमें कई साल से हम भी रह रहे हैं। अच्छा, तो इसमें कोर्ट में भी डाल रखा कोई मामला? इसमें कोर्ट कचहरी में चल रहा कुछ? कई तारीखों पे कोई जाता हो? ना, पता नहीं मुझे इस बारे में। शक किस पे है सबसे ज्यादा? सुक्खन पे है? जैसे लगे रहते हो गाँव के या कोई आसपास के लोग लगे रहते हो? बाहर के लगे रहा, मुझे क्या पता। बाहर के मतलब पहचानने वाले नहीं है? गाँव का कोई आदमी इसका साथ देता था? गाँव का कोई साथ नहीं। आपके साथ थे सारे बाकी गाँव के लोग? पिछली बार भी जब उनका वर्णन करने में लगा तो गाँव के लिए बता दिया कि लगे हुए हैं। हाँ, कि तुम रोजे में रोटी देना बता रहे हो। रोजे में रोटी देने? हाँ, रोजे में रोटी देना गाँव में लगता। अच्छा, अच्छा, वहाँ आना जाना रहता था? यहाँ तो खेती आए हो सहारपुर से ही आप लोग? चलो पकड़ लिया, बस देखते हैं ये लोग करते हैं। और किसी का कोई शक हो तो देखते हैं, करते हैं। अब जो हादसा तो अगर जितना बताओगे उसे करेंगे। पकड़ बताया जरा ये तो मामला है क्या? परिवार के
की बात है। हाँ, अभी तक जो परिवार में किस सुधारों की बात हुई है तो भूमि विवाद की बात है और इन्हें के रोके भी है और ऐसा भी लगता है उसके ऊपर शक किया गया है और उसको तत्परता से घटना को अंजाम दिया हो अब इस बारे में नहीं कहा जा सकता। कई लोग तो होना चाहिए अलग संभव गला काट हत्या की गई। बताया जाता है कि 7 लोगों की हत्या की गई और सामने ही पुलिस टिकट लगी होती है चोरों का बचा हुआ तो क्या करते हैं पुलिस टिकट कहाँ नहीं लगती। सोच की बात यह है कि आस पास पड़ोस से किसी व्यक्ति को पता नहीं और एक लड़की जो कि छत पे सो रही थी दूसरी परिवार की है मृतक की लड़की है उसको भी नहीं पता चला तो सोच की बात तस्दीक हो पाई है। लड़की जब रात में बूंदाबांदी ऊपर से नीचे आई है तब देखा उसके परिवार के लोग हत्या हो गई। डॉक्टर की ये प्रशासन हमारी बातों को नहीं मानेगा, हम चाहे मर जाएंगे बच जाएंगे कुछ भी हो लेकिन यहाँ से नहीं चलेंगे। तो दोस्तों छोड़ना नहीं अभी नाम बोले थे रोल आज रात में अच्छी बात अच्छी लगे तो भी थाना तंत्र जो जनपद के लिए करना पड़ता है उसके एक ही परिवार के 7 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई और उसकी एकमात्र पुत्री बच गई है। सभी व्यक्तियों की गला काट के हत्या की गई है और घटना स्थल के कोई संघर्ष इंसान नजर नहीं आ रहा है। सभी व्यक्ति अपने चारपाइयों पे लेटे कारणों का पता चल पाया और इसमें जो अभी तक जो बात हुई है जिससे रंजिश थी एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया पूछताछ की जा रही है। परिवार में शौकत अली टीचर थे वो उनकी पत्नी उनके 2 बच्चे एक बहू और एक उनका पोता और शौकत की गहराई से जांच कर रहे हैं और जो संदिग्ध हैं उनके बारे में पता कर रहे हैं और इस मामले को समझा लिया जाएगा। क्या कह दो इस घटना के बाद जब अपने काबिल से बुला लिए गए फील्ड यूनिट डाग स्क्वाड जो आ गया है और हम लोग लगे हुए हैं शीघ्र ही इस घटना का अनावरण हो जाएगा। अभी प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, क्या कारण रंजिश है, क्यों लूटपाट हुई नहीं है। गले में जो गहने थे जंजीरें थी सब्जियों की जो पड़ी हुई है और देखने से भी कमरा ऐसा कोई लूटपाट हुई है। एक इनका भतीजा था उससे जमीन को लेकर विवाद था और कई बार छोटे मोटे झगड़े भी हुए थे। उसी को हम लोग कुछ लेके हिरासत में पूछताछ कर रहे हैं।
का राज स्थापित करने को हमने सरकार द्वारा कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, चाहे वे कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून के प्रावधानों के अनुसार ऐसे तत्वों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाती है। इसके साथ साथ आप लोगों को ये मालूम है और मुझे भी इस बात की जानकारी मिली है कि 14 अप्रैल की रात को हसनपुर थाने के अंतर्गत बावनखेड़ी गांव में किसान इंटर कॉलेज सहारपुर के कला प्रवक्ता स्वर्गीय श्री शौकत सैफी उनकी पत्नी श्रीमती हाशमी, उनके पुत्र श्री अनीस एवं उनकी पत्नी अंजुम तथा उनके पुत्र अरशद साजिद व राबिया की अज्ञात बदमाशों द्वारा अब ये मैं नहीं कह सकती कि वो बदमाश कौन है जब तक पकड़े नहीं जा सकते, जब तक पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे तत्वों द्वारा उनके घर में गला रखकर हत्या कर दी गई है। इसके अलावा घर की एक लड़की कुमारी शबनम उस समय छत पर सो रही थी, जिसकी जान बच गई। देर रात में छत से उतरकर नीचे आने के बाद उसे इस घटना का पता चला और तब गांव वालों को भी खबर लगी। वारदात को इस तरह अंजाम दिया गया है कि इस क्षेत्र के आसपास के लोगों को इस वारदात की किसी को भी भनक नहीं लगी और इस घटना की खबर पाकर पुलिस और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी यहाँ तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस महानिरीक्षक बरेली जोन, पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा घटनास्थल का स्वयं निरीक्षण किया गया। प्रभारी निरीक्षण हसनपुर को डीआईजी मुरादाबाद रेंज द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया। पुलिस चौकी स्थापित कराई गई है, इसकी जानकारी आप लोगों को है। इसके अतिरिक्त स्वर्गीय श्री शौकत सैफी की बेटी शबनम की सुरक्षा के लिए उनके आवास पर एक सब इंस्पेक्टर, एक महिला हेड कांस्टेबल और एक महिला कांस्टेबल को भी तैनात किया गया है। छानबीन करने के बाद ही ये मदद दी जाएगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी
द्वारा कई टीमें गठित की गई हैं। कर्फ्यू से घटनास्थल की पूरी छानबीन की गई है तथा श्री शौकत सैफी के संबंधियों से गहन पूछताछ भी की गई है। इसके अतिरिक्त इस घटना के सभी संदिग्ध लोगों के मोबाइल नंबरों की डिटेल प्राप्त करके गहराई से उसका कि जल्दी से जल्दी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाए, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली हो, और उन पर या उनके जो भी इसमें असली मुलजिम है। इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा है कि इस घटना को अंजाम देने वाले जो असली मुलजिम है, अभियुक्त है, उनको पकड़ा जाए। जो असली अभियुक्त है उनको पकड़ा जाए और पकड़ने के बाद उससे ये छानबीन की जाए कि इस दुखद घटना को उन्होंने, ये जो घटना घटी है जो बहुत दुखद है, तो इस घटना को अंजाम देने में उनका मकसद क्या था कि पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेवारी से निभाएंगे और असली मुलजिमों को वो जरूर पकड़ेंगे। और इतना ही नहीं, मैंने उनको भी ये कहा है कि जो मुख्य अभियुक्त हैं उनको ही आप पकड़ें, जल्दबाजी ना करें, चाहे आपको 2 दिन और ज्यादा लग जाए, 3 दिन और ज्यादा लग जाए, सही तथ्यों की छानबीन करके असली जो अभियुक्त है उनको ही पकड़ा जाए ताकि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, इस घटना को, जब ये घटना घटी तो हमारी सरकार ने इस घटना को काफी गंभीरता से लिया। पुलिसकर्मी इस घटना को गंभीरता से लेकर असली मुलजिमों को पकड़ने की कोशिश में जी जान से लगे हुए हैं। मैंने भी इस घटना को काफी गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेते हुए आज मैं खुद इस गांव में उस स्तर को देखने के लिए आई हूँ कि जिस स्तर पर ये घटना घटी है। और आज मैं जब इस स्तर पर पहुंची, सामने उन असली मुलजिमों को बताएंगे उन असली मुलजिमों के बारे में कि असली मुलजिम कौन थे, उनका मकसद क्या था। और आज मैंने जब श्री शौकत सैफी के जो दुखी परिवार से जब मैंने मुलाकात की, वो मुझे काफी दुखी नजर आए, लेकिन मैंने उनके परिवार के लोगों को ये भी बताया है कि इनके इस दुख की घड़ी में दुखी नजर आए, लेकिन मैंने उनके परिवार के लोगों को ये भी बताया है कि इनके इस दुख की घड़ी में मैं पूरी तरह से उनके साथ हूँ और उन्हें ये मैंने विश्वास भी दिलाया है कि पुलिस एवं प्रशासन तंत्र इस घटना के अभियुक्तों को पकड़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा।
सर बताएं इसके बारे में थोड़ा, केस के बारे में। नहीं, ये तो आपके रंजिश लगा है, बाकी ये पुलिस वालों पे, अधिकारियों पे, सब पे ये तरह का दबाव है कि केस जायज़ खुलना चाहिए, नाजायज़ बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। मैं भी परसों शाम से यहाँ पे कैंप किया हूँ, आईजी डीआईजी लगातार यहीं पर कैंप किए हुए हैं और बहन जी माने बहन जी भी पल पल की जानकारी लेती रही और इसी वजह से आज बहन जी मौजूद हो गई। और जो कुछ आपके सामने बहन जी ने कहा, निश्चिंत रहिए, ये बहन जी भरोसा दिला के गई, कोई भी नाजायज़ कसूर आदमी नहीं। तो आपको क्या लगता है केस कब तक खुल जाएगा? जैसे भी हमारा जो कहना है, हमारा मानना भी, माननीय बहन जी का भी, मुख्यमंत्री जी का, कि भले 2 दिन ज़्यादा लगना है इसके अंदर, लेकिन केस सही खुलना चाहिए। नाजायज़ आदमी कोई नहीं जाना चाहिए। इसीलिए पूरी तरीके से ये पुलिस महकमे पर दबाव है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और हम समय सीमा कोई उनको बांधी नहीं है। 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 1 दिन में खुल जाए, जल्दी खुल जाएगा और खुलेगा जरूर। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरी तरह से आश्वासन आप सब लोगों को भी दिया है उन्होंने, और अधिकारियों को यहाँ पर सब लोग कह की गई है कि जल्दी खुलना चाहिए। और न्यूज़ तो 250 रुपये देते हैं और न्यूज़ के पैसे कहाँ हैं थोड़ा, बाकी पैसा कुछ नहीं है। टीवी इनकी आती हैं सारी। जल्दी आ जाओ एकदम। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पीड़ित परिवार के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का वादा किया गया है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि पीड़ित परिवार के सदस्यों को मुआवजा जब मिलेगा जब पुलिस गहन जांच कर लेगी और अपराधियों को पकड़ लेगी। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस और प्रशासन दोनों की नज़र में पीड़ित परिवार के परिजनों पर ही सच्ची सुई घूम रही है। हसनपुर से यूपी न्यूज़ के लिए कैमरामैन आजाद दयाल के साथ संजय कुमार अग्रवाल। मच्छी पल रही है। हाँ, खुद ही बता देगा, खाना किचन डाल दीजिए बहवा। इधर लड़का इधर खड़ा एक तरफ से लग जाओ, ऐसे जगह ना बच्चे जरा सी बात कर लेंगे, वो कर लेंगे। बता रहे यहाँ जा रहे वहाँ बताया तो इधर है, इधर बता रहे हिसाब से जगह रुक जाएगी तो कैमरे को देखो
मिल गया? अरे बता क्यों नहीं रहा? इससे जहाँ डाला वही बता देते जल्दी। रात में डाला है वो बता दिया इतनी दूर डाला, ढूंढेंगे तो पानी में दिखाई दे रही है। लकड़ी आई। हेलो सर, आदाब। बस ठीक है, हमारे टायर पे गिरी होगी बस यहीं पे बिल्कुल अभी निकालिए, एकदम पास में दिखा रहे हैं। ले रहे हैं बेटा काट दिया ना, बेटा काट दिया, टिप्पर में भेज दिया, चला गया टिप्पर। कुल्हाड़ी यहाँ फेंक गया। अच्छा ईमेल पे चलो फाइनल हो गया। बहुत वाले चल रहा है भाई। कागज पथरी को यार तो आ जल्दी आना लेकर। ठीक है थोड़ा सा आप लोगों से गुजारिश पीछे होता है किसी जगह पर ही। हाँ हाँ अपने दिनांक 14/15 की रात से मदनपुर थाना क्षेत्र के अंदर ग्राम बावन खेड़ी चौकातली उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या हो गई, जिसमें काफी शांति व्यवस्था की समस्याएं पैदा हो गई। 6 व्यक्तियों की गला काट की हत्या की गई थी, जबकि एक छोटा बच्चा हर्ष था उसका गला दबाया गया। इससे काफी आक्रोश था जनता में, बुझा के हटाया गया और पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराया गया। घटना स्थल पे जब हम लोगों ने निरीक्षण किया तो लगा कि जो लाश है बिस्तर पे ऐसे पड़ी है जैसे सो रही है, जबकि गला काटने में संघर्ष होता है, हिलता डुलता आदमी है, चद्दर है, तकिया है,
ये सब डिस्टर्ब होती हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं था। जैसे सो रहा आदमी कोई गला काट के चला गया। इससे शंका हुई कि इनको कुछ ऐसी दवा दी गई है जिससे कि बेहोशी हालत में ही रहते हुए मर गए। शौकत अली जी का घर जो है काफी अच्छा बना हुआ है। उसके प्रथम मंजिल पे रह रहे थे। जाने का केवल एक रास्ता था और उसपे लोहे का मजबूत दरवाजा लगा हुआ था। लड़की सबनम ने बताया को दरवाजा जब उसने देखा तो खुला हुआ। खा पी को सब सो गए थे। लड़की कहना है कि मैं 8 बजे ऊपर छत पे चली गई सोने के लिए, और जब 2 बजे बूंदाबांदी हुई तब नीचे आके देखी तो उसके अब्बा मरे पड़े थे। उसने शोर मचाया, गांव वाले आके देखे तो सभी की लाशें। मोबाइल बज रहा किसी का। काफी दीवारें हम लोगों ने देखी, कोई लगा के चारपाई लगा चढ़ा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। लड़की ने एक व्यक्ति में शंका प्रकट की थी। हम लोग तत्काल लाए, गहराई पूछताछ की, और जिससे शंका हुई हमें लगभग 50 आदमी से हमने बात किया। बात करने से किसी के द्वारा इस घटना का किया जाना ज्ञात नहीं हो पाया। इसके पश्चात हम लोगों ने लड़की पे पूरा ध्यान केंद्रित किया और शंका प्रबल हो गई कि इसमें इसका जरूर हाथ है, जिसके कारण उसके चाल चलन, आचरण, उसके दोस्तों, मित्रों, शुभचिंतकों उस पर नजर रखी गई। और जो फोन यूज हुए, मोबाइल यूज हुए, उनके दोस्तों सबको हमने ट्रेस किया। और इससे हमें लगा कि एक कॉल ऐसी है एक व्यक्ति फोन नंबर पे जो बहुत अधिक है। 1.25 महीने में 900 से ऊपर बात उस फोन पे बात की गई। 1400। तो जब ट्रेस हमने ये कर लिया तो उस व्यक्ति को हम लाए। पहले हमने पता किया कि उन दोनों में अच्छी दोस्ती, मित्रता और शादी की बात ये करना चाहते थे, लेकिन घर वालों को जब पता चल गया तो घर वालों ने मना कर। ये व्यक्ति 6ठा पास है जबकि लड़की MA पास है। और ये लड़का लकड़ी का काम करता था ऑर्डिनरी, जबकि शौकत स्वयं मास्टर थे। उनका लड़का इंजीनियर था, दूसरा लड़का MBA कर रहा था, MCA कर रहा था, और इस लड़की को अच्छी तालीम दी थी। तो जो शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक विषमता थी दोनों परिवारों में, इसके कारण शौकत उनके परिवार वालों ने मना कर दिया और लड़की पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया। इसकी मोबाइल रखवा लिए गए। फिर लड़का इसने 2 मोबाइल गलत नाम पते से खरीद के उसको दिया लड़की, तो उसके माध्यम से बात करने लगा। लड़की और लड़के जब निराश हो गए, शादी नहीं हो सकती, तब उन्होंने आपस फैसला किया परिवार को समाप्त कर दिया जाए। होली के टाइम जब सब इकट्ठे हुए तब इनकी प्लानिंग बनी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। फिर इंतजार करते रहे। अब आए जब पूरा परिवार इकट्ठा हुआ तब इन लोगों ने ये अंजाम देना चाहा। प्लानिंग के तहत नींद की दवा लड़के ने खरीद कर दी, 10 टैबलेट, और लड़की ने उसे खाना खाने के बाद लगभग 8:30 बजे रात में चाय में डाल दिया और वो चाय सबको दे दी। चाय पीने के बाद लेट गए। फोन से इनका संपर्क बना रहा कि कौन अभी जग रहा है, कौन सो रहा है। धीरे धीरे जब कन्फर्म हो गया लगभग 10:30 बजे रात में, तब लड़की ने बताया सब सो गए हैं, आ जाइए। लड़का आया, लड़की ने जाके नीचे दरवाजा खोला, दोनों भीतर आ गए और लड़की टार्च दिखाती रही और लड़के अपने साथ लाए कुल्हाड़ी से गर्दन पे वार कर 6 व्यक्तियों की हत्या कुल्हाड़ी से की गई लड़के द्वारा। 7वां 1 साल का छोटा बच्चा अर्थ था, उसका मुंह दबा दिया गया, गला दबा दिया गया। हत्या करते समय हत्यारे ने लड़की के छोटे भाई की कमीज पहन रखी थी, जिससे कोई खून का छींटा पड़े तो उसकी कमीज पड़े। अपने कपड़े अलग रखा था। जब सब काम हो गया वो कमीज उतार के फेंक दिया और अपने कपड़े पहन के गए। लड़की ने पीछे जाके टैंक पे हाथ धोया, फिर चले आए। थोड़ी देर बाद लड़का रोने लगा।
लड़की ने फिर फोन किया, लड़का रो रहा है। उसने फोन से बताया गला दबा दो, तब जाके किसने गला दबा दिया, वो मर गया। 2 बजे के बाद बूंदाबांदी हुई। लड़की ने फिर फोन किया, बूंदाबांदी हुई, अब मैं क्या करूँ। पानी की पड़ी थी, सुबह जाकर तुम उतरना और हल्ला मचाना, साहब मार दिए मार दिए मार दिए। जब पानी की बात आ गई तो उतरना नहीं चाहिए, लाजमी था। तो लड़के ने कहा अभी तुम हल्ला मचा दो। तो उतर के उसने हल्ला मचा दिया कि हमारे अब्बू को मार दिया। तो सब गांव वाले जब आए भीतर तो उन्होंने कहा कि तो सबके हत्या कर दी गई है। तब इसने जो नाटक किया आप जानते हैं। हम लोगों ने बार बार उसी में शक पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, इधर उधर टालती रही। एक सुखन को बार बार कभी किसी ने हत्या कराई है, यही है, लाए थे, पूछताछ भी की उससे। मिसगाइड करने के बड़े प्रयास किए। हम लोगों ने दूसरे दिन हम और राजी साहब और एसपी हमारी, हम लोगों ने काफी पूछताछ की, चारों तरफ घूम घाम के देखे। स्पष्ट हो गया कि घर में आने का जो एक रास्ता है जिसका उपयोग हुआ है वो है सीढ़ीवाला रास्ता। उच्च अधिकारियों से बार बार हमें निर्देश मिलते रहे और 17 तारीख को हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए, पब्लिक में भी कहा, हम लोग भी बताया अलग से कि गलत कोई केस न खोला जाए, चाहे 2 दिन 4 दिन विलंब भी हो जाए। हम लोगों को शंका पहले दिन से थी, लेकिन सबूत हमारे पास प्रमाण नहीं थे, कोई देखे वाला नहीं था जिसने हत्या करते देखा हो, घर के भीतर का मामला था। तो जब फोन डिटेल्स हमारे पास आ गई और उसके संबंध में जानकारी आ गई, तभी हमने हाथ डाला, समीम को उठाया, तभी हमने स्वीकार कर लिया। हत्या की डिटेल उसने बताया, शादी करना है। दूसरा यह था कि शौकत अली के पास काफी संपत्ति थी, घर के मतलब रोड के किनारे पक्का मकान, अच्छा सा बाग है, खेती है, हर चीज है। ये था कि इसके बाद परिवार साफ हो जाएगा तो जो संपत्ति है 50 लाख से ऊपर क्यों हमारी तुम्हारी हो जाएगी, शादी करके चेंज कर। तो मिसगाइड करने के लिए सुखन का नाम लिया गया। ये मामला अगर दब जाता तो धीरे शादी दोनों की हो जाती और इस संपत्ति का उपयोग एक लड़की द्वारा अपने माँ बाप, भाई, भाभी और भतीजे की हत्या करने की ऐसी निर्मम घटना हमने 31 साल की अपनी सेवा में नहीं देखा। आदमी पालता है औलाद को, मांगता है अल्लाह ताला से, भगवान से कि हमारे वृद्धावस्था में ये हमारे सहायक होंगे, काम आएंगे, बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। लेकिन अगर ऐसे ही औलादें आती रही तो आदमी कहेगा हे भगवान, इससे अच्छा भैया औलाद ही रखा। बहुत दुखद घटना है, लेकिन सही है। गवाह तस्वीर कोई नहीं है, लेकिन हम लोग के पास इतने वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, सजा निश्चित है। तो अभी तक क्या क्या बरामद किया गया है? और इस घटना में जो दवा दी गई थी उसका खाली रैपर हमने बरामद कर लिया उसके घर से। जिस कमीज को पहन के उसने हत्या की थी वो कमीज खून आलूदा हमने बरामद कर दिया। जो लड़की उसमें खड़ी थी, जो पहने थी सलवार और कमीज पहनी थी, जो उसने हालांकि धो दिया है, लेकिन हमने बरामद कर दिया है। खून का उसमें टेस्ट में आ जाएगा। हमने पोस्टमार्टम में तीसरा जो पेट का भाग होता पहले लिख के प्रिजर्व करा दिया, सुरक्षित करा दिया गया था और उसको हमने केमिकल टेस्ट के लिए भेज भी दिया गया है। जो दवा दी है वो उसमें आ जाएगी, उससे भी हमारे सबूत लिंक हो जाएंगे। दवा कौन सी है? और कुल्हाड़ी? रैपर में नाम बता रहा क्या कुल्हाड़ी भी मिली है? बाया को तालाब से बरामद की गई, जिसकी हत्या की गई। उसका पेट जो है, लकड़ी वाला पोर्शन, वो उसने काट के छोटे टुकड़े करके यूकलिप्टस के तार लगी तो उसमें फेंक दिया। अच्छा, जो 6 लोगों की हत्या में कितना वक्त लगा होगा लोगों को? लगभग इनको 15 मिनट लगा। तो इसके अंदर भतीजे पर भी की बात आई थी, प्रॉपर्टी विवाद है, लेकिन जब हम लोगों ने देखा, एसडीएम साहब हमारे साथ लगे रहे शुरू से अंत तक, इनके रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक किए गए तो कोई विवाद नहीं। शौकत अली ने उस भतीजे के सुखन के बाप से जमीन खरीदा था, पेमेंट किया था। सुखन ने कुछ हल्ला गुल्ला किया था, लेकिन बाप ने उससे कहा कि नहीं, हमने पैसा लिया, हमारी जमीन मिल जाएगी, इसलिए वो विवाद खत्म हो गया। मुकदमा क्या रजिस्टर्ड किया गया है अभी तक? अभी 302 का बनाम अज्ञात था, लेकिन अब चूंकि ज्ञात हो गया, 2 अभियुक्त हमारे आए, इसमें दोनों के दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। अब इसमें हमें न्यायालय में भेजना है। हम डिस्ट्रिक्ट जज साहब से अनुरोध करेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको लाके और जल्दी 4-6 महीने में इसका फैसला हो जाए
क्योंकि इसमें आसपास के लोग हैं जो गवाह बने हुए हैं, उन पे रिश्तेदारी का दबाव होता है, जाति का दबाव होता है, भाई बंदगी का दबाव होता है, और बाद में अधिकांश केसों में टूट जाते हैं, समझौता कर लेते हैं, जिससे टूटे न ताज़ा मामला है। जो परिवार वाले जिनकी लड़की मारी गई यहाँ, वो थे, उनके सामने बाल लड़की ने कबूला हर बात, काफ़ी उग्र हो गए थे कि हम लोग समझाया कि अब तो इनको सजा अल्लाह ताला देगा, तो छोड़ो, जो होना था हो गया। जी सब एसडीएम साहब भी मौजूद हैं। मामला प्रॉपर्टी का है, परिवार में कोई रहा नहीं, गिरफ्तार हुई, प्रॉपर्टी ना हो जिला प्रशासन की तरफ से इसके लिए क्या बंदोबस्त किया गया है, इस प्रॉपर्टी का आप क्या करेंगे? इसका जो नियम है, नियमानुसार किसको जानी चाहिए, क्या एसडीएम साहब अपना लीगल ओपिनियन ले रहे हैं इस मैंने, और उसको सरकार को व्यस्त करती है, सरकार ले लेगी कब्जा, किसी और को जाती है तो लेगा, वो नियमानुसार। फिलहाल किसका कब्जा रहेगा? फिलहाल तो कुछ देखने वाला है नहीं। ये साहब, क्या लड़की को अप्रूवल बनाए जाने की कोई चांस है? अभी शौकत अली का छोटे भाई सत्तार, अभी छोटा भाई अभी जिंदा है, और सम्मिलित रूप से बाग वगैरह उनका सम्मिलित है, अभी उनका कागज से बंटवा, नाम अलग है लेकिन मामला सामने आते हैं तो देखे हुए। जी मेरे सवाल था, क्या लड़की को अप्रूवल बनाए जाने की कोई चांस है? नहीं, अप्रूवल बनाने के चांस नहीं होते। यदि लड़की अप्रूवल बनना चाहे स्वयं तो अप्लाई कोर्ट करती है, अप्रूवल हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या आपकी तरफ से कोई प्रयास है अभी? नहीं, प्रयास हमारा कुछ। ये सर, जिस तरीके के घाव सारे शवों पर मिले थे, उससे लग रहा था किसी धारदार हथियार से, चाकू जैसे हथियार से काटा गया। ऐसे में कुल्हाड़ी बरामद दिखाई गई है, तो कुल्हाड़ी के वो नई सिम्टम नजर आ रहे हैं। नहीं, सिम्टम से आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए, डीप तक गया, जो 2-2, 3-3 घाव लगे हुए थे, आपने देखा होगा शव को, तो गहराई तक गए हुए, जैसे जोर से मारा गया। क्या आप मानते हैं सिर्फ 2 ही लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है? दे सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि जो बेहोश आदमी जैसे लकड़ी काटता है आदमी, उससे आदमी काट दिया, आदमी काटने में और क्या इस बात की संभावना है, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे, कि 2 से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं? हमारे पास आई विटनेस से ही 2, और दोनों ने अपनी बात, जब हर चीज़ मान रहे तो तीसरी क्यों नहीं? जब मैंने आपको स्वयं कारक मैंने कत्ल किया तो दूसरे क्यों बचाएगा? लड़की भी कहती है अकेला आया, अलग बात किया, इससे अलग बात किया, फिर दोनों मिला के बात किया, अभी तक बस 2 ही आए। धन्यवाद। तो सर ये बताइए, जो मुआवजे की मांग चल रही थी, तो परिजन तो कोई रहा नहीं, तो क्या राबिया के परिजनों को कुछ मिलेगा मुआवजा? राबिया तो उनसे परिवार से अलग थी ना, उनके परिजन अलग है। शासन का निर्णय हमारा कहने में। ठीक। अब तो वैसे मुंह ढकना क्या, उसका पहले विजुअल है? बात नहीं है। हाँ। बस ऐसे कोई वो हो जो कि इनडिसेंसिक तुम मकान में आ गए, मकान में किसमें आ गए? जोर से बोलो, बोले 11 बजे आगे खुला था, ऊपर से आके हेलो, दरवाजा सफेद में खुला था, बंद था उस समय। नीचे खड़ा होकर फोन किया था। नहीं, वो पीछे पब्लिक होगी उनको। अच्छा, सबको मार दिया? मैं तो काम लगा पहले जो उनको मारने के लिए उसने कहा था। हाँ, वही मरवा रही थी, वो सबके बाल पकड़ रही थी, दिखा रही थी। अच्छा, तुम मारने के बाद दोनों बाग में कैसे बात हो? दोनों जगह बाग में गए हो? तुम मारना चाहते थे? क्यों मार दिया? नहीं मारना चाहते, यही क्या कहती थी? नहीं मारोगे तो ये क्यों मरवाना चाहती थी अपना घर वाला? तो मैंने ये नहीं कहा कि भाग चले कहीं? मैंने बहुत बोली नहीं भागने के लिए, नहीं मारेंगे, हम नहीं रहेंगे। मैं क्या स्थिति बोलो, देखने लगी आपत्ति की स्थिति में देखा नहीं? तुम्हारे संबंध थे कि नहीं? शारीरिक संबंध थे? कितनी बार हुए? प्रेग्नेंट हुई थी? एक बार हुई थी। तब क्या क्या था तुम? अपने आप पूछ कर। तुमको पैसे भी देती थी वो? तुम्हें कितने पैसे देती होंगी आज तक? लगभग 16,000 दिए, कभी 10,000। बाइक के लिए पैसे दिए थे आपको? 16,000 रुपये दिए थे बाइक के लिए? कब दिए थे? 5-6 महीने।
मारने के बाद तुम कहाँ गए? गाँव में घूम कर आया, फिर बाद में तुम दोनों एक साथ रहे, वहाँ तुमने संबंध बनाए थे? नहीं वहाँ तो बस पैर पैर धोए थे मैं गाँव में। संबंध मारने से पहले बना लिए? कहाँ गए थे? मैं गाँव में घूम कर आया, फिर घर चला गाड़ी से। घर कहाँ है? कितने बजे घर पहुँच गए थे? लगभग 12:30। 12:30 बजे? 1 बजे दिन में? रात घर जाकर सो गए आराम से? दिन लेट है। कितने बजे? 10:30 बजे मर्डर किया है? 11:30 बजे। 11:30 बजे हत्या करके निकल गया दुकान से? कितने घर कितने बजे पहुँच गए? 1 या 12:30 बजे। उन्होंने कितने मिनट में सबको मार दिया होगा? 15 मिनट में? 20 मिनट। सबसे पहले किसको मारा? उसके बाद? कोई परवाह नहीं, करीब महीने बाद। मतलब पहले मास्टर को मारा, फिर मास्टर की बीवी को मारा, फिर राबिया को छोड़ दिया था उस समय? अच्छा, फिर गए तुम उसके भाई के कमरे में, भाई को मारा, उसकी बीवी को मारा, फिर राशिद को मारा? भाई के कमरे में ले गई अपने, पहले भाभी को मारा, फिर भाई को, मेरे लड़का छोटा छोड़ दिया था, फिर राशिद के कमरे में ले गए, राशिद को मारा। तो राबिया को उस समय क्यों छोड़ दिया था? पता नहीं, बोली तो फिर मार देंगे, उसके बाद में देखा। राबिया को छोड़ना चाहिए? फिर राबी को जब मार राबिया को सबसे लास्ट में मारा है, राशिद के बाद राबिया को मारा है। राशिद को ज्यादा जोर से मारा था, क्या हुआ था? खून के छींटे खूब उठे थे? बच्चे को लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अपने घर वालों को मारा है, तुमने मारा, तुमको दया नहीं है? क्या वजह थी इसके, क्या चाहती थी इसके पीछे? जोर से बोला, मतलब क्यों मारा तुमने घर वालों को? जोर से बोला, जोर से सब बात बताओ। ऐसा कर दिया। शांत रहेंगे तो सुनेगा। पूछो क्या क्या वजह, क्या बताओ? जोर से बोलो, बताओ क्या कारण था? मोहब्बत कर दीजिए। परिवार वाले नहीं चाहते थे कि ये शादी हो? नहीं, परिवार वाले नहीं चाहते। तुम कहीं जा सकती थी सलीम के साथ, तुमने इतनी हत्याएं क्यों करवा दी? हमारा दिल नहीं दुखा, बिल्कुल हमें करने नहीं दे रहा। बताओ, कहीं भाग सकती थी? सलीम बता रहा था कि घर तकने के लिए कहा था तुमसे। एक जुनून सा बस। तो कहते थे कि तुम्हारे पापा सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तुमसे। आपको दया नहीं आई? अच्छा, अब आगे क्या करोगी? उससे शादी करोगी सलीम? तुम दोनों को होगी और किससे होगी, और कौन शादी कर रहा है मुझसे? अच्छा, ये संपत्ति भी कब्जाने का तो वो थी, मारने के पीछे वजह है कि सब बाद में मौज करेंगे दोनों, ये नियत में थी? जवाब दो। संपत्ति की तो ऐसी कोई बात नहीं। तो मरवाया तो फिर कहीं जा सकती थी उसके साथ? तो बस हमारी शादी हो जाए। शादी तो भाग के भी कर सकते थे। शादी तो भाग के कर सकती थी, भागी क्यों नहीं उसके साथ? बोलो, आप अल्लाह की तरफ जानती योजना इसलिए बनाई कि हमारा हम आपस में मिलकर अब सही आ रही आवाज। अरे भाई, हाँ, हमारा 1 साल से प्यार था इससे। अब जब से 3-4 महीने पहले इसके घर को पता चल गया, तो ये बोली उनकी शादी तुमसे करनी है, मेरे घर के करने के ना किसी भी घर को। मैंने मना करा कि मत करो, तुम्हारी बिरादरी अलग है, मेरी भी अलग है। बोले नहीं, मुझे हर हाल में रहना तुम्हारे साथ में। तो बोला ऐसा कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता ऐसे। बोले कुछ भी हो, मुझे करना है तुम्हारे साथ में शादी। तो मारने का आइडिया किसका था? मारने का आइडिया मैं बोला तो कैसे करें, तो बोली मैं बताऊंगी तुम्हें।
जब हमारे घर सारे इकट्ठे हों तो इन्हें सबको मार देंगे, नशा देंगे और सबको मार देंगे इन्हें। मैंने बहुत मना करा, 3 महीने से मैं इसे रोकता चला रहा हूँ, लेकिन अब बोलिए अब से सब इकट्ठे होंगे, इन्हें मारना ही मारना है। तो मेरी कसम, अरे मैं मर जाऊँगी समझ लो, जब भी तुम पे इल्ज़ाम आगा। अच्छा यार, तो तुम्हें मारने के बाद में कोई अफसोस है? मुझे बहुत अफसोस है। अच्छा, किस किस तरीके से मारा ये बताओ, कैसे कैसे मारा? नशा देके इसने मेरे फ़ोन करके ऊपर बुला लिया। ऊपर में गया, मैंने इससे बहुत मना करा कि तुझे मेरे साथ रहना तो हम भाग जाएंगे यहाँ से, तो ऐसा मत करने दे। बोली नहीं, हम भागने के बिना रहने भी हमें यहीं है और किसी को नहीं पता चल। मैं गया, मैंने इससे बहुत मना करा कि तुझे मेरे साथ रहना तो हम भाग जाएंगे यहाँ से, तो ऐसा मत करने दे। बोली नहीं, हम भागने के बिना रहने भी हमें यहीं है और किसी को नहीं पता चलने का। एक सुक्का हमारी चलती है, उन पर शक चला जाएगा, तुम इस काम को करो। मैंने गर्दन सीधी कर दी। बोली तुम्हें 2 पहाड़ी मारने में क्या बात है, तुम्हें जल्दी मारो तो और दिखाई नहीं चलेगा। मैंने फिर गाड़ी चला दी। अब शबनम के पीछे क्या सोचा था तुमने? कि हम दोनों शादी कर लेंगे, दोनों की प्लानिंग। तो सभी घर वालों को मारने के पीछे क्या मकसद था ये बताओ? कि हम दोनों शादी कर लेंगे, दोनों की बस ये प्लानिंग। नहीं, बाप को मार सकती थी, लेकिन सबको क्यों मारा? सबको क्या करें हम, बस यही प्लानिंग थी हमारे, हम दोनों शादी कर लेंगे और वहीं रहेंगे। तो कब से तुम्हारा प्रेम संबंध चल रहा था? लगभग 1 साल से। ये छठी फेल है, तुम डबल एम में हो, फिर भी इससे मोहब्बत क्यों करी? मोहब्बत तो किया है तो हो ही जाती है। तुम्हें कोई अफसोस है? मुझे बहुत अफसोस है। क्यों? अपने किए पछतावा, मुझे सब माफ कर दिए। कैसे कैसे मारा ये बताओ, कैसे कैसे मारा? शबनम, योजना तुम्हारी थी या सलीम की थी, इस बारे में बताओ। दोनों ही थी। नशा कैसे पिलाया आपने? हम अपना अपराध तो मुझे माफ कर दिए। नशा किस चीज में दिया था? चाय में डाल दिया था। चलो ठीक है। आप हटिए पीछे। शबनम को तो आप कभी शादी के वक्त से जानती होंगी, कैसी लड़की थी और कभी कोई शक? भाई तो हिलो मत। कोई शक नहीं हुआ उससे, अभी भी शक नहीं हुआ, अभी तक भी शक नहीं हुआ। हमें रात पर शक हुआ है बस। तो हमें बार बार अब भी पूछा था कि बता दे, सब लोग हमें बता दे, उसने नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। अब जब शबनम का नाम सामने आ गया तो आपका क्या कहना है? हमारा कहना है जैसे हमारे मारे ऐसे मरनी चाहिए। तो आपने कभी शबनम की, आपकी बेटी की कभी कोई झगड़ा वगड़ा हुआ? बहुत प्यार से रखते। तो आखिर आपकी बेटी को मारने के, अपने बाप को मार सकती थी, लेकिन आपकी बेटी को मारने के पीछे क्या मकसद रहा होगा? ये तो पता नहीं क्या मकसद है, जब रहेगी तो बहू बन के फिर भी हिस्सा ले सकती है। ये मकसद था प्रॉपर्टी सारी उसी की परिवार को। अब आप क्या चाहती हो? हाँ जी, किसे? शबनम को भी जैसे सरकार ने कहा कि मुआवजा देना चाहती है सरकार, क्या उस मुआवजे के लिए आप कोशिश करेंगी? भाई पैर पीछे रहना। अपनी जिंदगी बिताना चाहते थे, क्योंकि इन्हें पूरा यकीन था कि अब पूरी प्रॉपर्टी भी उनकी है और शक उनके भतीजे पर जाएगा।
मास्टर शौकत अली के परिवार सहित हत्या ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया था और पुलिस की हर जांच में केंद्र बिंदु शौकत अली के परिवारजन ही बन रहे थे। अब जबकि शबनम द्वारा हत्या को स्वीकार कर लिया गया है, उसके द्वारा बताया गया है कि उसने ही अपनी प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था और ये सब उसने अपनी शादी की वजह से किया था और इसके पीछे हो सकता है कि संपत्ति का विवाद भी रहा हो। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन हमारे समाज में मानवीय संवेदनाएं अब मरती जा रही हैं। हसनपुर से कैमरामैन आजाद दयाल के साथ संजय कुमार अग्रवाल।